अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह इस बात को बयान किया है कि देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा फ़क़त फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़क़त फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, वो बड़ी कामयाबी पाएगा। और जो शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा, अपने नफ्स की बातों को मानेगा, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेगा, दुनिया में मगन हो जाएगा, फिजूल खर्ची करेगा, तो वो शैतान का भाई बन जाएगा। और जो शैतान का भाई बनेगा, शैतान का चेला बनेगा, वो ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं पा सकता। आज हम लोग सुकून तलाश कर रहे हैं दुबई के अंदर, आज हम लोग सुकून तलाश करते हैं पार्टी में, आज हम सुकून तलाश करते हैं नाच गाने में, लेकिन आप देखिए सुकून नहीं मिल पा रहा है। अपनी ज़िंदगी को हम खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह यह है कि शैतान के रास्ते पर चलकर करोड़ों रुपए आप खर्च कर दोगे ना, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून मिलेगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में। एक बहुत अफसोस की खबर मुझे कल पढ़ने को मिली कि मेरठ के लिसाड़ी गेट में किसी इलाके में कोई शादी थी, और वो शादी थी कुरैशियों में। जब बारात जा रही थी तो बहुत ख़तरनाक धूम धड़ाका, जैसे कि हम लोग समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से धूम धड़ाका हो रहा है, पटाखे, आतिशबाजियाँ, और पूरा एकदम गली ब्लॉक हो जाए तो कहते हैं वाह क्या बारात है। तो वो कुरैशी बरादरी के उस इलाके में जो लोग रहते हैं, किसी की शादी होगी। अब बारात जा रही थी, बारात को पहुंचना था हापुड़। अब जब बारात इतनी धूम धड़ाके से निकल रही हो तो लोग छतों पे से उस बारात को देखने के लिए भी आ जाते हैं कि भाई देखो क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। बच्चे आ जाते हैं, बच्चियां आ जाती हैं, घर की औरतें भी देखने लगती हैं। तो जब ये बारात निकल रही थी लिसाड़ी गेट से, तो वहीं के रहने वाली एक भाई, जाहिर सी बात है मोहल्ले में लोग छतों पे से देख रहे हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग छतों पर से देख रहे होते हैं। देखो बारात जा रही है, और ख़ास तौर पर जब किसी पैसे वाले की जाए जिसमें ये सब कुछ ड्रामा चल रहा हो। तो अब बारात जब जा रही थी तो बारात में जो है ना, जो लोग झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, और कुरैशियों को तो फिर आप लोग जानते हो, तो उसी में से जो है ना दूल्हा के भाई ने और भी लोगों ने फायरिंग करना शुरू की। हर्ष फायरिंग जो होता है ना कि भाई बारात निकल रही है तो वो बारात निकलने पर फायरिंग की जाती है। जब वो फायरिंग की गई तो तकरीबन 20-22 राउंड फायरिंग के हुए, और जब आदमी खुशी में फायरिंग करता है ना तो उसको कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, उसका नुकसान क्या होगा। एक गोली जाकर लग जाती है अक्सा के, ये जो स्क्रीन पे आप लोग फ़ोटो देख रहे हैं, ये बेचारी खूबसूरत सी बच्ची, ये भी अपनी छत पर से, और जैसे सब लोग देख रहे थे, लेकिन वो एक गोली जो इसके पेट में जाके लगती है और ये छत से नीचे गिर जाती है। आनन फानन में घर वाले अपनी इस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। और इधर ये बारात आगे बढ़ती है, और फिर पता चलता है तो पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। पुलिस आती है तो दूल्हा के भाई को और दूल्हा की माँ को और भी कई लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, और अब तक कई लोगों के ख़िलाफ़ जो है ना वो रिपोर्ट FIR दर्ज हो चुकी है। अब ये शादी नहीं हो पाई। सोचिए 3 ख़ानदान तितर बितर हो गए, 3 ख़ानदान बर्बाद हो गए, खुशियाँ मातम में तब्दील हो गई। उधर बेचारी दुल्हन बैठी होगी कि मेरे ससुराल वाले, मेरा शौहर आ रहा होगा, मेरी आज शादी है, कितने अरमान सजा के वो बैठी होगी इधर हापुड़ में मंडप, शादी के मैरिज होम में। अब गोली इधर चली, इधर सब खराब, उधर सब खराब, और जिन बेचारों की बच्ची चली गई, 20 साल की बच्ची अक्सा, सोचिए घर वालों पर क्या गुजर रही होगी कि सब कुछ ओके था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन लापरवाही का नतीजा, बदमाशी का नतीजा, और पैसे की वाहवाही का नतीजा, मेरे बच्चे की शादी ऐसी हो कि बस चारों तरफ धूम धड़ाका हो जाए, वाहवाही, शानो शौकत, पैसे का घमंड आदमी को लेकर डूब जाता है। शैतान ने फिर कहाँ पटखा ले जाकर, देखो शैतान के नक्शे कदम पर चलोगे आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि शैतान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन। फायरिंग में उस बच्ची की जान चली गई, एक मासूम बच्ची बेचारी जिसका कोई कसूर नहीं था,
वो उस घर में मातम, सोच कर देखो कि 20 साल की बच्ची इतनी प्यारी चली जाए, जिस माँ बाप की, उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा इस वक्त, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनके घरों में कैसा मातम होगा, कैसा उनके घरों में मातम होगा, लड़की वालों के घरों में कैसा मातम हो रहा होगा। थोड़ी सी वाहवाही, थोड़े से, क्या मैं क्या कहूँ, शादी ब्याह में क्या क्या कुछ नहीं होता। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे कम खर्चे वाला हो। यूं ही अल्लाह के नबी ने नहीं इरशाद फरमाया। हम कहते हैं कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे ख़तरनाक तरीके से हो, जो सबसे ज़्यादा खर्चे वाला हो। 5 लाख का मैरिज होम हो और हर तरीके के खाने हों, बेहतरीन धूम धड़ाका चल रहा हो और वो प्रोग्राम करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो रहे हो, हम कहते हैं ये सबसे बेहतरीन है। और फायरिंग करना, आतिशबाजी करना, इसको तो हम बड़ी शान और शौकत का काम समझते हैं। आतिशबाजी शैतानी काम है। फिजूल खर्ची, जिस निकाह के अंदर फिजूल खर्ची होगी, हमें ये बात क्यों नहीं समझ आती। माँ बाप ये समझते हैं कि हम तो अपने बच्चों के साथ बड़े खैरखा हैं। पैसा अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है खुदा के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी को जानना मत बनाओ। अगर आप अपने बच्चों की शादियों में हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा वाहवाही के लिए, शान और शौकत के लिए, नामो नमूद के लिए, और एक तो होता है नामो नमूद के लिए आप कर रहे हो, शान और शौकत के लिए कर रहे हो, उसमें आपने शैतानी कामों को भी ऐड कर दिया। आतिशबाजी भी होगी, फायरिंग भी होगी और डीजे साउंड में खूब धूम धड़ाका भी होगा। अब आपके बच्चों की बर्बादी पक्की है। आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, नस्लों से इब्लीसी पैदा होंगे। माँ बाप ये बात क्यों नहीं समझते। अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चों की ज़िंदगियाँ खुशियों वाली, आगे की ज़िंदगी खुशियों वाली गुजरे, तो निकाह सुन्नत के मुताबिक करो, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बहुत अफसोस की खबर है कि मुसलमान के पास पैसा आया, मुसलमान बौरा जाता है, मुसलमान पागल हो जाता है, वो अपनी शादियों में लिमिट क्रॉस कर जाता है, वो तकब्बुर में, घमंड में, गुरूर में ऐसे समझता है कि मैं तो तोप हो गया अब बस। अब अल्लाह अगर आपको कोई नेमत दे, अल्लाह आपको पैसा दे रहा है, कोई पोस्ट दे रहा है, कोई ऊंचा ओहदा दे रहा है, आपके अंदर तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी आ जाना चाहिए। आप जब कोई काम ऐसा करो, मतलब आपको अल्लाह ताला ने माल दौलत दी है, तो उसमें शैतानी चीज़ें नहीं मिलना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, तो आप वलीमा अच्छे से अच्छा करो। वलीमे में गरीबों को पूछो, अमीरों को पूछो, सबको पूछो, बेहतरीन वलीमा करो। लेकिन बारात के नाम पर ये जो ड्रामा और ये जो शैतानी काम, ये जो फायरिंग, ये जो आतिशबाजी, ये अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली है। और ये अल्लाह का गज़ब ही है। क्या ये अल्लाह का गज़ब नहीं है कि देखो अच्छी खासी शादी को तुमने तबाह बर्बादी का जरिया बना लिया, तुमने शैतान को खुश करने वाले काम किए और शैतान ने तुमको कहाँ जाके पटखा। इसीलिए अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो पैसे का गलत इस्तेमाल, पैसे का गलत जगह पर खर्च करना, पैसे की फिजूल खर्ची, ये अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाले काम है। और इससे आपकी औलाद की ज़िंदगी में कभी भी खुशियाँ नहीं आ सकती। ये बात माँ बाप को समझना चाहिए। अब FIR हो चुकी है, पुलिस तलाश कर रही है। सोच कर देखिए कि अच्छा खासा जो माहौल 3 फैमिलीज़ का था, तीनों फैमिलीज़ बिखर गईं। तीनों फैमिलीज़ के ऊपर इस वक्त क्या मुसीबत आन पड़ी फिजूल की, सिर्फ कुछ हरकतों की वजह से। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते अपने निकाह को सादा रखो, अपने निकाह को आसान बनाओ। लड़ जाओ इस बात पर कि मेरा निकाह होगा तो वो सादा होगा। हाँ, वलीमे में आप खर्च करो खूब, लेकिन खूब खर्च करने का मतलब ये फिर भी नहीं होता कि आप उसमें आतिशबाजी, आप उसमें फायरिंग, गैर कानूनी काम, शैतानी वाले काम आप उसमें करना शुरू कर दो, डीजे साउंड और शराब कबाब ये सब हो जाए। नहीं, वलीमा भी करो तो शैतानी कामों से बचकर बेहतरीन वलीमा करो। किसने मना किया है? ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचाओ मेरे अजीज़ों, वरना ये निकाह और ये शादियाँ ये हमारे लिए मुसीबत ही बन जाएंगी। अल्लाह ने जो मालो दौलत हमें अता किया है, इसका सही इस्तेमाल करो। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।